नमस्कार। मेरे सामने ये 38 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और इनके बारे में मैं रेखाओं के बारे में बोलने जा रहा हूँ। साथ ही साथ जो वर्तमान की स्थिति में आपके हाथ की कंडीशन दिखती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली को देखते हैं जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची है। शास्त्रार्थ हस्तशास्त्र विज्ञान के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरीके से मानी जाती है कि जब जब ये उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंचती, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार करने में अड़चनों का सामना होता है। ये 90 से 95% हाथों में पाया जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति वाणिज्य की तीव्रता को उतनी तेजी से ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जिन लोगों की लंबाई पहुंच जाती है। कुल मिलाकर लंबाई का छोटा होना, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के नुकसान करना, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर घटित होता ही रहता है। तो कुल मिलाकर उस चीज़ से आपको बचना है। यहाँ पर मानसिक स्थिति के हिसाब से कहता हूँ तो कुल मिलाकर मानसिक स्थिति से कोई खराबी नहीं है, बस जल्दबाजी से आपको बचना है और साथ ही साथ व्यापार में बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाना है। सेकंड पर व्यवहारिक बिल्कुल सही है, व्यवहार बहुत अच्छा है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पर आर्थिक भी इतना खराब नहीं है, साधन कहीं ना कहीं से निरंतर आपको बने रहते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद हम आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर सूर्य की उंगली का रोल होता है आपके जीवन के अंदर यश प्राप्ति के लिए, आपके जीवन में राजनीतिक क्षेत्रों से कार्य के लाभ के लिए, आपके जीवन में माता पिता से संबंध के लिए। कुल मिलाकर थोड़ा सा गैप बीच में बना हुआ है, हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी विवाद का सामना हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ किसी प्रकार से अभी कहीं दिमाग के अंदर कोई गर्मी नहीं है, किसी प्रकार का कोई बीपी जैसा कोई रोग नहीं है, कोई आँखों के रोग नहीं है। जहाँ पर पर्व व्यवहारिक का पर्व है तो कुल मिलाकर यदि राज्य सरकार से टेंडर से संबंधित कोई काम मिले तो उससे लाभ मिलने के संकेत दिखते हैं। यहाँ पर आपका थर्ड पर्व भी मजबूत है, यानी प्रॉपर्टी, पिता से समर्थन, ये सब चीज़ें भी आपके पास में मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और आपकी शनि की उंगली बिल्कुल टर्न लेकर के चली गई। आपके जीवन में ढैया आसानी के शनि के 7.5 जब जब आएंगी आपको आर्थिक स्थिति के साथ साथ रोगों का सामना भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो सेकंड पर्व जब हम बात करते हैं तो ये सेकंड पर्व व्यवहारिक जो है ये कहलाता है आर्थिक व्यवसाय की स्थिति के लिए। यहाँ पर आड़ी रेखाओं का होना आपके जीवन के अंदर आपको कर्ज का सामना करा सकता है, सावधान रहिएगा। साथ ही साथ धन के आगमन भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सवाल है गलत निर्णय से और व्यापार में नुकसान की बात। कुल मिलाकर थर्ड पर्व ठीक है, अपने पास मकान बना रहेगा, अपने पास साधन बने रहेंगे। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपका फर्स्ट पर्व ठीक है, आपका खान पान ठीक है, आपका सेकंड पर्व हल्की सी रेखा है, कोई ज़्यादा पत्नी के साथ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बस ये है कि पत्नी की बात को ठीक ठाक आपके संबंध आपके पास रहते हैं, कोई इसमें वैचारिक मतभेद ज़्यादा नहीं है। संतान का पूर्ण सुख सहयोग के साथ में रेखाएं थर्ड पर्व पर भी विराजमान हैं। आइए बात करूँगा मैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जीवन के अंदर व्यक्ति की अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो रेखाओं का जो स्तर दिखाई देता है वो मैं खराब स्तर नहीं कह सकता। इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती कि व्यक्ति को किसी के सामने आर्थिक स्थिति के लिए हाथ फैलाना पड़े। कुल मिलाकर के यहाँ पर व्यक्ति के पास ये धन रेखाएं कुल मिलाकर ठीक ठाक है। आप अपना दिमाग को एकाग्रता के साथ रखिए, आपके पास धन के आगमन निरंतरता से बने हुए हैं और बने भी रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश का पर्व होता है। बुद्धि से निकली रेखा सूर्य पर्व को जाए, यानी बुद्धि के साथ यात्राओं से भी व्यक्ति संबंध बनाएगा। इसमें एक बहुत अच्छा संकेत है, ये पूरी सीधी रेखा आपके साथ है और इसके बराबर में सहायक रेखा है। यदि आपके जीवन में कभी आपको संविदा की जॉब मिल सकती है, राज्य सरकार से संविदा की, पहले तो ये व्यक्ति यदि प्रयास करता अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी ही प्राप्त कर सकता था। ऐसा बढ़िया इसके पास में ये सूर्य का योग है। कुल मिलाकर इससे सहायक रेखा भी जुड़ी है, पैतृक संपत्ति में अवश्य मिलती है, पिता का सहयोग भी मिलता है। आपके जीवन में ये अच्छा अवसर था। यदि आपकी नौकरी है तो ठीक है, नहीं है
तो जहां व्यक्ति की नौकरी अगर कर संविदा की मिले तो उसे कर ले, और साथ ही साथ अगर व्यक्ति थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर करे तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के बराबर धन की भी प्राप्ति कर सकता है नौकरी में। तो अपना पूरा अच्छा समय इस चीज़ में दें, क्योंकि सूर्य पर्व बहुत अच्छा आपका सपोर्ट करने वाला है। जब सूर्य पर्व अच्छा रिपोर्ट करने वाला होता है तो व्यक्ति इलेक्ट्रिक से संबंधित, जैसे परमाणु भट्टी लगाना, जैसे ईंटों का भट्टा लगाना, जैसे इलेक्ट्रिक की दुकान, बिजली की दुकान खोलकर बैठ जाना, तो उनके द्वारा अगर काम करे तो व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की। वो पर्व है आपका यहाँ पर पर्व शनि का पर्व। शनि का पर्व और बहुत अच्छी रेखाएं शनि पर्व पर है। यहाँ इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के पास होती हैं तो चाहे संपत्ति उसको पैतृक मिले, चाहे वो अपने पास से अर्जन करे, लेकिन ये वो रेखाएं हैं जो आपका लगातार आपका अर्जन करती रहती हैं, आपका भाग्य अस्त नहीं होने देती। कहीं से भी भाग्य अस्त रेखा वाली रेखा नहीं है, आगे ये और मजबूती से बनेगी। आप निश्चित रूप से अब भी करोड़ों के आसपास में होंगे और आगे और भी हो जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व और ज्ञान के स्तर के लिए तो एक्स का चिन्ह, और इसके बाद जो चतुर्भुज बने हुए हैं वो आपके जीवन में कई प्रॉपर्टियों के योगों को दिखलाते हैं। यानी आपके जीवन के अंदर ये चतुर्भुज बनना बहुत अच्छा शुभ योग है। ऐसे व्यक्तियों की मैंने जीवन के अंदर 3 से 4 संपत्तियां देखी हैं। अभी मुझे और भी, क्योंकि आपको एक सवाल है कि क्या मैं आगे जीवन में प्रॉपर्टी बढ़ने के योग हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी बढ़ने के योग हैं और प्रॉपर्टी से आमदनी के योग हैं। तो कुल मिलाकर यदि ऐसा कोई आपके पास प्रयास है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक अलग बात है कि वो मिलेगी कब, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी यहाँ पर दिखाई देता है कि प्रॉपर्टी बढ़ने के योग आपके हाथ के अंदर हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके पास इसकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के ज़्यादा चिन्ह खराब नहीं। यहाँ जहाँ आपकी 38 वर्ष की आयु है, यहाँ से स्क्रैचिज रेखाएं चलने लगे, इस तरीके से काटने लगे, तो ये वो चीज़ होती है कि इस समय पर थोड़ा पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद संबंधों में ध्यान रखें, और साथ ही साथ 38 वर्ष से लेकर लगभग इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन में लगभग मैं समझता हूँ 50 वर्ष तक तो है ही है। इस समय पार्टनरशिप से बिल्कुल बचें। तो ये जो अच्छे संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं देते, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कुछ बिखराव रूपी हल्की हल्की रेखा है जो मन के अंदर प्रयास को दर्शाती हैं। आप प्रयास करते रहते हैं हिम्मत से, इसके लिए दर्शाती है। तो चलिए अच्छी बात है, दूसरों के काम भी आते हैं, ऐसी रेखा नीचे गिरने वाली भी हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। बहुत ही शानदार प्रवृत्ति का आपका मंगल पर्व, बहुत ही कर्म करने वाले व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति, और ये रेखाएं बहुत हाथ के अंदर ज़्यादा हैं। इतनी ज़्यादा रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति बहुत साहसी होता है, बहुत मेहनती होता है, अपने कर्म को करता है, साथ ही साथ हिम्मत की कमी नहीं होती है, और मंगल से संबंधित कार्यों को यदि करे व्यक्ति तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मैंने बोला था कि भाई ईंट भट्टी का काम करें तो उसमें अग्नि का प्रयोग होता है, ज़मीन का यहाँ पर प्रयोग हो गया। कुछ ज़मीन से उपजाने वाली चीज़ों का उपयोग करेंगे, काम करेंगे तो उससे भी कुछ लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बृहस्पति से चल करके, यानी थोड़ा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में भी साधन बनाता है, और बुद्धि रेखा थोड़ी सी ढलवा होकर के उसके बाद ये आपके लगभग पर्वत पर पहुंचती है, और वो मेरे ख्याल से प्रथम मंगल पर्व के आसपास ही है, यानी कुल मिलाकर द्वितीय मंगल के पास ही है। यानी बुद्धि रेखा में थोड़ा सा लहरदार है, तो एक तार जरा अपने आप को एक जगह स्थिर होकर के जरा काम करें, उधर अपनी ध्यान ज़्यादा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। इस रेखाओं को बहुत सारी राहु रेखाओं ने प्रभावित किया हुआ है। जब ये रेखाएं ज़्यादा काटती हैं बुद्धि रेखा को, तो व्यक्ति के मानसिक स्थिति को एक जगह एकाग्र नहीं रहने देती हैं, चलायमान रखती हैं दिमाग को ज़्यादा। तो ज़्यादा प्रक्रिया करके दिमाग को चलायमान ना करें और स्थिरता से काम करें, जिससे आपके जीवन के अंदर आपको किसी प्रकार के नुकसान का सामना ना करना पड़े। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ। यहाँ से अभी कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के योग नहीं, किसी प्रकार से किसी राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलने के योग नहीं, कोई भी अचानक से लॉटरी मिलने के योग नहीं। तो यहाँ ये मंगल पर्वत अभी आपको किसी भी प्रकार का अचानक लाभ देने के संकेत नहीं कर रहा। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंदर
मानसिक स्थिति को दिखता है। बहुत अच्छी मानसिक स्थिति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ केतु पर्वत पर। यहाँ पर झटके से नुकसान होने के संकेत, या अचानक से झटके के साथ व्यक्ति को नुकसान हो जाए, ये, और साथ ही साथ थोड़ा सा रोगों के लिए प्रयत्न। तो यहाँ प्रयत्नशील रेखाओं में एक्स के चिन्ह लगे हैं। आपने प्रयास किया लेकिन झटके के साथ आपको नुकसान मिला, ऐसे एक्स के चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये आपको आगे भी नुकसान दे सकते हैं। कृपया करके कोई भी रिस्क लेने की प्रयास ना करें। तो यहाँ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ मैं आपके पास व्यापारिक रेखा या बुध रेखा के बारे में। बुध रेखा जब व्यक्ति के पास एक ना हो, स्थायी रूप से 2-3 दिखाई देने लगे, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये बुध रेखाएं व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम नहीं करने देती। यानी कि ये अगर एक सार चलती, एक दो ही होती या एक ही होती और बहुत बढ़िया स्थिरता के साथ होती तो आपको लाभ दिलाती। ये इस तरह की रेखा व्यक्ति के जीवन में कई नौकरी, कई व्यापारियों को व्यापार के संबंध बनाती है। तो इसका संबंध आपको कब लाभ मिलेगा? यहाँ पर अभी कोई भी झटके से काम ना करें। नक्षत्र बना हुआ है, भारी नुकसान हुए भी है, आगे हो सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का व्यापारिक काम ना करें। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और आपके जीवन के अंदर कर्म रूपी भाग्य रेखा है। अब भाग्य रूपा कर्म रेखा तो के रूप में तो है, यानी कि एक काम कोई ऐसा है जो लगातार आपका निरंतर चलता रहता है, उसमें आप पूरा ध्यान लगाएंगे तब भी आपका काम निरंतर चलेगा। उसके बाद भी आपके साथ ऐसी घटनाक्रम के लिए ये चिन्ह होना, इस प्रकार से ये कटना और आगे भी ये चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कृपया करके आगे से किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें, वरना आपको नुकसान होते रहेंगे। ये कर्म रूपी रेखा आपके पास भाग्य रूपी पर्व से मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं से आपको निरंतर रूप से धन के आगमन तो हैं, लेकिन यहाँ बीच बीच में नुकसान के योग भी दिखाई दिए यहाँ आपकी भाग्य रेखा के द्वारा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा और पर्वत के बारे में। वो पर्वत है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान से सुख सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर यहाँ एक्स जैसे ज़्यादा चिन्हों का हो जाना, ये 2-3 चीज़ों को दिखलाता है। कृपया करके कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी संपत्ति खुद कम हो जाए, यानी उसका रिस्क ले लें और उससे आपकी संपत्ति का नुकसान हो जाए। दूसरा, अपने चिड़चिड़ेपन से, शुक्र कारक है विवाह का, यानी पत्नी के साथ से अपने व्यापार का प्रभाव आपके पत्नी पर पड़ सकता है, उसके साथ आप झुंझलाहट बने रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और शुक्र पर सबसे बड़ी बात है पार्टनरशिप के लिए नुकसान करना। ऊपर भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, और ख़ास तौर से भाई बंधुओं के साथ, क्योंकि शुक्र पर्व से सिर्फ पार्टनरशिप जोड़ी जाती है, वो भाई बंधुओं के साथ ही जोड़ी जाती है। तो ये अपने आप में यहाँ पर शुक्र पर थोड़ा सा पीड़ित है। अच्छे संसाधन के चक्कर में आप अपने संसाधन ना खो दें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर उस आयु रेखा के बारे में। यहाँ से आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा, और इसमें बीच बीच में आपको छोटी छोटी रेखाएं खड़ी रही हैं, छोटे छोटे लाभ आपको जीवन में मिलते रहे हैं, इस प्रकार के संकेत हैं। फिर आपके जीवन में डाउन हो गया, उस चीज़ों को दिखलाने वाली ये रेखा के रूप में यहाँ आयु रेखा लगभग पहुँच गई है 78 के आसपास। तो और यहाँ ये आयु रेखा भी ठीक ठाक है आपके पास में। तो ये सब मैंने आपके हाथ की रेखाओं के द्वारा सब का अभी एक तरह से निचोड़ पड़ा है, फल पड़ा है, उससे मिला करके जो फल बनता है। और कुछ चीज़ बहुत गहराइयों के साथ होती है जिनको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप समझ नहीं सकते उसे, तो आपके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। यहाँ आपने मुझे कहा भाग्य उदय किस वर्ष में होगा। मैं ये व्यक्ति का जो हाथ देख रहा हूँ, मुझे हिसाब से मैं इसको भाग्य खराब नहीं मानता। सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि आपके जीवन के अंदर अधिक चाहने के चक्कर में आप नुकसान उठा सकते हैं, ऐसा मुझे हाथ में कई बार दिखलाई दिया है। जहाँ तक आपने कहा भाग्य उदय, जो आपका वर्तमान की स्थिति है इसमें अगले 5 वर्ष तक, उससे आगे नहीं बोल सकता क्योंकि हस्तरेखा में बहुत रेखा बदल जाती है, लेकिन अगले 4-5 वर्ष तक मुझे कोई ऐसा, जैसे आज की स्थिति में आप धन कमा रहे हैं, बस इसके आसपास की स्थिति में ही लगभग धन कमाते रहेंगे। ये कोई खराब समय नहीं है, लेकिन इसको भाग्योदय आप कौन सी भाषा में कहते हैं वो मेरी समझ से बाहर है। व्यक्ति के पास सभी संसाधन मुझे हाथ में दिखाई दिए। नौकरी के साथ बिजनेस शुरू किया है, दोनों ही ठीक नहीं चल रहे हैं।
मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ नौकरी पर अपना फोकस कीजिएगा। यदि व्यवसाय आप करेंगे तो फिर माया मिली न राम, दोनों के चक्कर में आपका डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड भी हो जाएगा। और व्यापारिक स्थिति मुझे कोई बहुत मजबूत हाथ के अंदर दिखलाई नहीं दी। बिजनेस से पैसा कमा पाऊंगा या नहीं, अभी 4 से 5 साल बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर्टी बढ़ने के योग हाँ हैं। आपके 2 बेटे हैं, आगे चलकर कैसा रहेगा उनका, आप उन बच्चों की जन्मपत्री चाहें तो मुझसे बनवा सकते हैं। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूं ऑनलाइन और हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पर भेज सकता हूं। तो उनकी बच्चों की जन्मपत्री से पता लगेगा, वो तो उनके बारे में। चतुर्भुज आपके बृहस्पति पर बने हुए हैं, संतान आपको सुख देगी। भविष्य कैसा रहेगा, ये कोई खराब हाथ नहीं है। थोड़ी सी पूजा पाठ कर लीजिएगा, जिससे आप सही डिसीजन लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो भविष्य अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। क्या करें आप, एक बेहतरीन सा पन्ना यहाँ आपको पहनना चाहिए, इस उंगली के अंदर। आपको मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। तो ये डिसीजन पावर को मजबूत करेगा, आपके मन को शांति देगा और आप सही रूप से निर्णय लेकर जीवन में प्रगति करेंगे। दूसरा, आपको साथ के साथ पूजा करनी चाहिए। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ में पढ़ना चाहिए आपको रुद्राष्टकम। ये 2 पूजा भी करते रहिएगा, इससे भी आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन में सुकून और मानसिक स्थिति के साथ जीवन का संचालन स्वयं अच्छी तरह से कर पाएंगे। नमस्कार।